सकते हैं 14वें अध्याय के 1 से 9 नंबर श्लोक में 3 गुणों के विषय में बताया गया है ना। 10 से 13 क्रमांक श्लोक में बताया गया रेस फॉर प्रोमिनेंस। इसका शॉर्टकट था ट्रैप। रेस फॉर प्रोमिनेंस का अर्थ कभी एक गुण दूसरे पर हावी है, कभी दूसरा गुण तीसरे पर हावी है, तीसरा गुण दोनों गुणों पर हावी है। तो हर व्यक्ति मिश्रित गुणों के मिश्रण में उसका व्यक्तित्व है। ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, एक गुण दूसरों के साथ मिश्रित इस प्रकार से होता है। तीसरा, एक्शन इन द मोड्स, गुणों के अंतर्गत व्यक्ति कर्म किस प्रकार करता है, ये हमने 14वें अध्याय में सीखा। और सबसे आखिरी में पी, पी का अर्थ है प्योर लाइफ, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन। गुणों के इस दूषण की वजह से और उस दूषण से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं, भक्ति के माध्यम से, ये 14वें अध्याय का लगभग आखिरी श्लोक था। अब हम 15वें अध्याय पर आते हैं। 15वां और 16वां अध्याय भगवद गीता में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 15वें मेरे अध्याय का मेरे मुझे शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, है कि नहीं। भगवद गीता में इसका नाम, अगर आपके पास भगवद गीता है तो उसमें उसका नाम लिखा गया है द योग ऑफ द सुप्रीम। हिंदी में भी उसका नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग, अब वो कैसे पुरुषोत्तम योग है ये हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आज हम प्रयास करेंगे कि हम 2 अध्याय आज चर्चा करें, क्योंकि दोनों अध्याय बहुत छोटे हैं। 24 और 20 श्लोक उसमें हैं। तो 44 अध्याय आज हम 1 घंटे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम प्रश्न उत्तर लेंगे। अध्याय महत्वपूर्ण है लेकिन छोटे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। 15वें अध्याय का सारांश है होम, है ना। 1 से 5 नंबर श्लोक में ये बताया जाएगा कि ये भौतिक जगत घर है या होटल है, होम या होटल। तो यहाँ पर हमको क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत का स्वभाव क्या है। ये एब्रिवेशन आप लिख सकते हैं, होम, HOME। पहले हम सीखेंगे कि यहाँ पर इस भौतिक जगत की अवस्था क्या है, इस भौतिक जगत का स्वभाव कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 6 से 11 नंबर श्लोक में बार बार लगातार इस भौतिक जगत में जीवात्माओं का आना जाना हो रहा है। तो ये सेक्शन वाइज ये अध्याय विभाजित है। 6 से 11 नंबर श्लोक में, 12 से 15 नंबर श्लोक में शरीर, मन और आत्मा का पोषण कैसे होता है या पोषक कौन है, ये बताया जाएगा 12 से 15 नंबर श्लोक में। और 16, 17, 18 श्लोक में बताया जाएगा कि इस भौतिक जगत का वास्तव में सार क्या है। लेकिन इस पूरे अध्याय का सार इन 3 श्लोकों में यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले हम पहली शिक्षा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे कि ये भौतिक जगत घर है या होटल है। क्या ये आनंद पाने का स्थान है, क्या ये हमारा घर है, या ये भौतिक जगत किस प्रकार से है कि नहीं। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक भगवान यहाँ पर बताते हैं वो है, हाँ, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये वास्तव में कैसा है, क्या लिखाया गया है। ये एक ऐसा पेड़ जिसके, ध्यान से सुनिएगा, इस भौतिक जगत का विवरण दिया जा रहा है। घर या होटल क्यों बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति को, हम जितने लोग हैं, हमें हमेशा लगता है कि ये भौतिक जगत हमारे सुख प्राप्त करने का स्थान है ना। हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं, कि यहाँ हमें खुश रहना चाहिए, है कि नहीं, कुछ भी करो मजा आना चाहिए। तो भौतिक जगत को हम उस प्रकार से देखते हैं कि ये हमारे हमेशा रहने का स्थान है, या यहाँ हमको बहुत आनंद में रहना है, हमें एंजॉयमेंट करना है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो और हमेशा मजे में रहो, दुखी क्यों रहना है इस संसार में, है ना। कई बार हम प्रचार करते हैं तो भक्त, कोई बाहर के लोग हमसे बोलते हैं कि आप लोग इस्कॉन वाले हमेशा दूसरों को बताते रहते हो कि संसार में बहुत दुख है,
तो आप बहुत ज्यादा दुख बताते हो, संसार में इतना दुख है नहीं जितना आप लोग इस्कॉन वाले बताते हो। लेकिन आप लोगों के जीवन में उतना दुख होगा, लेकिन हम तो बहुत मजे में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको हमारे जीवन। वी आर वेरी हैप्पी। उसके लिए देखिए, भगवान यहाँ पर इस भौतिक जगत का लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भौतिक जगत किस प्रकार से है। वास्तव में जब दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इस जगत को क्या कहा जाता है? भौतिक जगत। ध्यान से सुनिए, भौतिक जगत कहा जाता है। और आत्मा जो है इस भौतिक जगत की है नहीं, है ना, ये हमने सीखा ना। हम शरीर नहीं आत्मा है, पहली शिक्षा। और इस जगत को क्या कहते हैं? भौतिक जगत। आत्मा जो है भौतिक नहीं है, मतलब आत्मा इस जगत की नहीं है। तो अगर हम आत्मा हैं और हम इस जगत के नहीं है, तो हम किस जगत के हैं? हम आध्यात्मिक जगत के हैं। तो ये जो जगत है, श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ये कैसा है? एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर है और पत्तियां नीचे हैं। जनरली हम पेड़ देखते हैं तो कैसा दिखता है? आप में से कोई बता सकता है? हैंड रेज कर सकते हैं। पेड़ कैसा होता है? कौन बताएगा? हाउ डू वी सी इट? ट्री, दीपिका माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु चरण। धन्यवाद, पेड़ प्रणाम। पत्ती ऊपर दिखाई देती है और जड़ नीचे दिखाई देती है जमीन। पत्ती ऊपर रहती है, जड़ नीचे रहती है, अच्छा। ठीक है, सही बात है। अब जिस पेड़ की जड़ ऊपर है, पत्ती नीचे है, इसका क्या अर्थ होगा? ये कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु, प्रतिबिंब। जी, प्रतिबिंब। पानी। प्रतिबिंब, बहुत अच्छा। सही जवाब। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। अब जैसे आप एक नदी के किनारे पर पेड़ देखते हैं जो कि सीधा है, जड़ नीचे है, पत्ती ऊपर है। लेकिन लेकिन जब आप उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या देखेगा? पत्ती नीचे है, जड़ ऊपर है। तो भगवान कह रहे हैं ये भौतिक जगत उस प्रकार से परम सत्य का प्रतिबिंब है ना। वो प्रतिबिंब है ये जगत। प्रतिबिंब का क्या अर्थ है? प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता नहीं होती। प्रतिबिंब में अगर आप नदी में, आपको पेड़ दिख रहा है, आपने छलांग लगा दी, तो क्या आप पेड़ पर चढ़ जाओगे? नहीं, आप नदी में डूब जाएंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब में वास्तविक आनंद नहीं होता है। ये भगवान इस अध्याय में बताएंगे, है कि नहीं। पानी में उस आम के पेड़ के प्रतिबिंब की तरह है, तो इसलिए हमारा भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर की नकल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जाए, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है, असली प्रतिबिंब भी नहीं, उल्टा प्रतिबिंब है। है कि नहीं। उदाहरण दिए जा रहे हैं, असली संगमरमर या टाइल्स और ये नकली फर्जी वाली टाइल्स जैसे हाथ से निकल जाती हैं। ठीक है, असली मुद्रा और ये नकली मुद्रा। इस जगत में होता है ना, असली आम और नकली आम, है कि नहीं। तो असली सत्य, परम सत्य, आध्यात्मिक सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य, यहाँ देखा जाता है ना। यहाँ कभी आपने कपड़े खरीदने आप गए हों, आप में से बहुत लोग गए होंगे, लगभग सभी गए होंगे, तो हम देखते हैं ना, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी मिलती है ना। जैसे कि कोई एडिडास की कोई शर्ट खरीद रहे हैं आप, टी शर्ट खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, तो बाजार में बहुत सारी मिलती हैं। आदिवासी, आविदास, आदिवास, बिस्लरी की बोतल, उसके अलग अलग कैसे कैसे नाम है, बासलेरी, बोलसेरी, बिलसेरी, है कि नहीं। अलग अलग ऐसे विचित्र प्रकार के नाम बनाते हैं। तो ये क्या है? वास्तव में प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि हमें हमेशा जो वास्तविक सत्य, वास्तविक सौंदर्य है भगवान का, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये यहाँ पर उदाहरण बताए जा रहे हैं, है कि नहीं, कि यहाँ पर किस प्रकार आध्यात्मिक आनंद में आनंद जो है, और इस भौतिक जगत में जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता है।
दुनिया का जो सौंदर्य है वो केवल ऊपर ऊपर है, और फिर क्या हो जाता है, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि ये भौतिक जगत नश्वर है, ये हमें समझना है। ये मैं ज्यादा देर तक क्यों समझा रहा हूं आपको, हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान यहाँ दे रहे हैं वो यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस जगत में जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो हमको कभी भी भोग करने नहीं देंगे, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है ना। किसी का बहुत सुंदर चेहरा है, कोई बहुत सुंदर दिखता है, तो वो कुछ समय बाद वापस अपने आप बूढ़ा हो जाता है कि नहीं। कोई बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकार से ये भौतिक जगत का ये नियम है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा, जड़ ऊपर है, ब्रांचेस शाखा नीचे हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये दुनिया एक बरगद के पेड़ की तरह है। छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, मतलब इस जगत के बारे में जो जानता है वास्तव में असली ज्ञानी वही है ना। और इस वृक्ष का जो ये वृक्ष है, इस भौतिक जगत को वृक्ष से तुलना दी गई है। अब वृक्ष से तुलना देने का अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि ये बरगद के पेड़ की तरह है। और अब पेड़ बड़ा कब होता है, अब देखिए प्रतिबिंब है, बड़ा पेड़ है, तो ये पेड़ बड़ा कैसे होगा। भौतिक जगत का पेड़ बड़ा होता है प्रकृति के तीन गुणों से, है कि नहीं। अब एक बार फिर से सत्र के बाद भी 15वें अध्याय का 1 और 2 नंबर श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये जानकारी अच्छे से मिलेगी, है ना। तो प्रकृति के तीन गुण जो हैं वो इस पेड़ का सिंचन करते हैं, इसको नरिशमेंट देते हैं, इसको पोषण देते हैं, है कि नहीं। और इस वृक्ष की टहनियां कौन सी हैं, इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस वृक्ष की यहाँ पर चर्चा हुई है। भगवान आगे बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये बहुत भ्रमित करने वाला है, लेकिन एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इस भौतिक जगत से भ्रमित नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अभी आपको लगेगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि भ्रमित कैसे होते हैं इस भौतिक जगत से। भ्रमित होने का अर्थ क्या है, आप लोगों से देखिए, ध्यान से सुनिए, आप लोगों से मैं ये प्रश्न पूछता हूं, इस जगत में कैसे भ्रमित होते हैं हम, आप लोग उदाहरण बताइए, सोचिए और उदाहरण बताइए, फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं। भ्रमित होने का क्या अर्थ है, इस जगत में हम भ्रम में पड़ जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, आप में से कौन बताएगा। भ्रम में पड़ने का अर्थ है कि हर चीज को अपना मानना, मेरा घर है, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे ठीक प्रियजन, है, ठीक जो है, कि ठीक है, हमारे हैं नहीं। जी जी, ठीक है, सही जवाब, ये एक प्रकार का भ्रम है। ठीक है, और बताइए विवेक प्रभु बताइए। प्रभु जी, जैसे रेगिस्तान में देखें तो गर्मी के कारण पानी दिखता है दूर से देखने पे, ओके, ओके, मरीचिका। ठीक है, तो ये तो हो गया उदाहरण। अब इसका भौतिक जगत में प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल बताइए, इसका क्या अर्थ है। जैसे हाँ हम जी, सोचते हैं कि हम बहुत सारा धन एकत्र कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जो धनी व्यक्ति हैं वो भी वास्तव में खुश नहीं है। हाँ जी, ठीक है, हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। ओके, दंडवत ओके। प्रणाम। हाँ, सुनीता माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, रजनीकांत प्रभु जी, रजनीकांत चौबे जी बताइए। जी जैसे हम ट्रेन की पटरी देखते हैं दूर से, पास से तो दिखाई देती है कि अलग अलग है, दूर देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपस में जुड़ गई है, जबकि ऐसा हाँ है नहीं, वो जुड़ती जी, नहीं है हम कभी, तो जी ये एक हमारे तरीके का भ्रम है, हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। ओके, ठीक है, और धोखा उदाहरण। देते हैं। सौंदर्य सिंधु माता जी। अच्छा, चैट में कुछ हैं, चैट में कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, मैं 1 मिनट पढ़ देता हूँ। बसंत प्रभु कह रहे हैं हम शरीर हैं, ये एक भ्रम है। ओके। आध्या प्राजोल, ओह, ये कह रही हैं हम शरीर हैं। ओके, ठीक है, ये भी एक भ्रम है। लाइक मूवीज, मूवी सबसे बड़ा भ्रम है भैया। हरे ओहो, कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट, 1 मिनट। दीपेंद्र प्रभु कह रहे हैं अपने को कर्ता समझना। पूर्वी माता जी कह रही हैं हाँ, ओल्ड एज आ रही है, प्लास्टिक सर्जरी, सपने देखना, मैंने सोचा है वही हो।
ठीक है, ओके। हाँ, आगे आप कौन क्या कह रहा था? हरे सौंदर्य सिंधु माता जी बताइए। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे पहला कृष्ण। एक जो ऊंट वाला एग्जाम्पल भी है कि वो खुद कांटे चबाता है और उसको उसमें रस आता है उसे, जबकि उसका ब्लड रहता है। इसी प्रकार से हमें भौतिक संसार में थोड़ा बहुत सुख मिलता है, तो हमें लगता है कि भौतिक संसार में ये जो सुख मिल रहा है हमें हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है। ओके, दूसरी, ओके, ठीक है। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें दिख रहा है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उसमें हमें परिवर्तन नजर आ रहे हैं, फिर भी उस चीज को हम नजरअंदाज करके उस चीज से भागने की कोशिश करते हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है, ओके। विनीत प्रभु, विनीत शर्मा प्रभु हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, जो सुख है हमारा, वो मतलब जो है वास्तविक सुख नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब जो हमको लगता है सुख हम भोग रहे हैं, वो ये सही सुख है या वास्तविक सुख है, लेकिन वो एक्चुअली वास्तविक सुख नहीं है। तो अच्छा, यही एक ठीक बहुत है, बड़ा भ्रम है। ओके, ओके, अच्छा। अच्छा, सही जवाब। अच्छा जी, शंकर लाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा में कुछ बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, सारंग प्रभु जी आप बताइए, तब तक प्रभु जी नहीं बोल रहे, बोलिए। प्रभु, शरीर की नीड अलग होती है और आत्मा की नीड अलग होती है। तो हम शरीर की नीड के लिए भौतिक संसार में भोग करते हैं, लेकिन आत्मा की नीड मतलब जैसे भक्ति हो गई, हम उसके लिए संसार में कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ठीक तो है, ये उसके एक लिए प्रकार संसार में से। कुछ नहीं कर पाता, ये हमारा भ्रम है। अच्छा, जिन्होंने हैंड ऊपर उठाए हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, सब हाथ नीचे कर लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हमारे दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। आप में से सब भक्तों ने क्या बोला कि प्रभु जी इस भौतिक जगत में बिल्कुल सुख नहीं है, और हम मानते हैं कि ये सुख है। भौतिक जगत में बिल्कुल सुख नहीं है प्रभु जी, ये घनघोर माया है। हम शरीर नहीं आत्मा है प्रभु जी, है कि नहीं? ये भ्रम है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भौतिक जगत में कैसे सुख नहीं है? सुख नहीं है भौतिक जगत में। अच्छा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है। आप में से बहुत लोग शादियों के सीजन में जाते होंगे, शादियों में जाते होंगे, जाते हैं ना, सब जाते होंगे, है ना? शादियों में सब कोई जाते हैं। प्रभु जी, और कोई भी सुख जो है वो शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत में कोई भी सुख जो है वो शाश्वत नहीं है, थोड़ी देर हाँ का हाँ, ठीक है, शाश्वत नहीं भी है, लेकिन है तो सही। है तो सही। है तो सही, इतनी तो मानती हैं आप? इसी में तो बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम शादियों में गए। हाँ, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, मुझे शादियों में जाना बहुत पसंद था भाई। शादियों को खाना, ओ हो, अभी तक याद आता है हमें तो। सर्दियों की शादियां, उसमें बढ़िया कपड़े पहन के आप जाओ, एकदम फुल जैकेट वैकेट, टोपा ओपा। फिर आप वहाँ खड़े हो खाने की स्टॉल पे, वहाँ एक प्लास्टिक की कटोरी में गरम गरम गुलाब जामुन आपको मिलता है। ओ हो, एकदम दिल्ली की सर्दी में वो गरम गरम गुलाब जामुन खा लिया आपने, आपको मजा ही आ गया, वाह क्या बात है। उसके ऊपर पिस्ता डला है, प्लास्टिक की चम्मच से गरम गुलाब आपके शरीर में लगा, और आपको एकदम मजा आ गया। और आप लोग कह रहे हैं भौतिक जगत में सुख नहीं है। ये क्या सुख नहीं है? मैं तो इतने मजे में हूं, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कह रहे हो सुख नहीं है, तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि सुख नहीं है? तो मेरा प्रश्न ये है कि सही जवाब क्या है? इस जगत में सुख है, सुख नहीं है, या सुख है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए है? थोड़े तो से। क्षणिक सुख। सोचिए और उत्तर दीजिए। क्षणिक सुख है, क्षणिक। क्षणिक सुख। अच्छा, हरे क्षणिक सुख कृष्ण है। प्रभु। ठीक है, ओके, क्षणिक सुख हरे है। ओके, ठीक है, हम और जवाब सुनते हैं। हाँ जी, सचिन प्रभु बताइए, क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारे जो आपने सुख बताए, शरीर और इंद्र, ये इंद्रिय तृप्ति के रूप में, शारीरिक सुख के रूप में, आत्मा से विहीन जो आत्म, ये देहात्म बुद्धि से युक्त शारीरिक सुख है प्रभु जी। ओके, क्षणिक। ओके, हरे कृष्ण ठीक प्रभु। है, देहात्म इंद्रिय बुद्धि तृप्ति। से शारीरिक सुख है क्षणिक, ठीक है, ओके। हाँ जी, आद्या प्राजुल बताइए, व्हाट्स योर आंसर? ये टेम्पररी सुख है, ये बस कुछ टाइम के लिए रहता है। कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए तो है ना, थोड़ा हाँ। मजा तो आता है। ठीक है, ओके, गुड आंसर। ठीक है, शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे क्षणिक कृष्णा। क्षणिक क्षणिक सूत्र है प्रभु, श- सुख है श- मतलब। क्षणिक सुख है, ओके। ठीक है, आखिरी जवाब हम सुनते हैं जागृति माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि इस जगत में
सुख नहीं है, लेकिन हमने सुख की परिभाषा ऐसे बना ली है कि जब दुख हमको नहीं मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं, तो वो अच्छा हमारे लिए सुख बन जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जो उदाहरण आपको दे रहा था शादी में खाने वाला गुलाब जामुन, वो सुख है कि नहीं है, आप ये बताइए। जी प्रभु जी, क्षणिक सुख है वो। क्षणिक सुख था, थोड़ा तो मजा है प्रभु जी, ये क्या आप बार बार बता रहे हो। ठीक है कपिल प्रभु, आखिरी जवाब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल से, तो जैसे आपने दिया था कि जैसे हम होटल में रहने जाते हैं, तो लाइफ भी वैसे ही हमारी है होटल में से। तो हम होटल में रहने जाते हैं तो हमें सुख मिलता है, इसमें भी ऐसा नहीं कि जी हमें दुख नहीं मिलता, तो उसमें हमें सुख मिलता है। पर वो होटल कहीं ना कहीं हमें किसी दिन छोड़ना है, तो ऐसे ही हमें लाइफ भी छोड़नी है। पर अगर हम, ओके। ये ऑप्शन भी हो सकता है कि कोई लोग ज्यादा लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने होटल में रह सके, पर वो है जी कि वो भी, उसमें भी पूरा एक सुख नहीं है, जी उसके जी हम जी आदी हो जाते, तो उसके एक जी नेगेटिव जी। साइड है। तो ये काफी कंफ्यूजन है, सुख है नहीं है, क्षणिक है, ज्यादा है कम है, बिल्कुल नहीं है, चल क्या रहा है इस दुनिया में। वास्तव में उत्तर भगवान देते हैं दूसरे अध्याय में, जो कि 15वें अध्याय में भगवान इसका निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इस जगत में बिल्कुल भी सुख नहीं है, क्षणिक भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। अभी अभी घबराना नहीं, मैं साबित कर रहा हूं इस चीज। गर्मियों में नहाने में कितना मजा आता है, बार बार नहाते हैं, लगातार नहाते हैं, जबरदस्ती नहाते हैं, कुछ नहीं तो क्या चलो नहा के आ जाते हैं, है कि नहीं। गर्मी में होता है ऐसा, क्योंकि गर्मी का मौसम इतना है तो पानी शरीर में पड़ता है, ठंडक मिलती है, मजा आता है। अच्छा, अभी किस किस को नहाने में मजा आता है। अभी तो हम भक्तों को सुबह बुलाते हैं कि मंगल आरती आ जा। प्रभु जी वो सुबह उठना, प्रभु जी वो आप लोग उठो, आप लोग मंदिर में रहते हो, हमसे नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा। 6:30-7 बजे तक बेहोश रहते हैं सब, नींद ही नहीं खुलती। तो देखिए पानी तो वही है, वही पानी, वही बाथरूम, वही कपड़े, तो परेशानी क्या है कि नहीं। परेशानी ये है कि अब उस वही पानी हमारे लिए सरदर्द बन गया है। वही पानी जो हमको गर्मियों में सुख दे रहा था, है कि नहीं, वो अब हमको सर्दियों में दुख देता है। हमको लगता है कि नहाए कि नहीं नहाए, आज नहीं नहाए, केवल मुंह धो लेंगे, क्रीम लगा लेंगे, तो भी चेहरा तो गोरा गोरा है हमारा, अच्छा लगेगा। कौन पूछ रहा है। मजे की बात यह है, इस भौतिक जगत में सुख केवल स्पर्श के आधार पर है। दूसरा अध्याय में क्या पढ़ाया गया था, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुख दा। केवल स्पर्श के आधार पर, है कि नहीं, केवल स्पर्श के आधार पर हमें ऐसा लगता है। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में बिल्कुल भी सुख नहीं है। और क्या बता रहे हैं भगवान 15वें अध्याय में, मैंने ये इसलिए बताया कि इस बात का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भक्तों को होना चाहिए। ऐसा नहीं क्षणिक सुख है, थोड़ा है ही नहीं, केवल हमें लग रहा है। और जो हमें लग रहा है ना, वो आभास क्षणिक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऊपर से क्या फिट कर दी दोनों। समझ में आया ने कि हमें सुख मिल नहीं रहा है, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर सुख है ना। हमें ऐसी फील आ रही है कि यहाँ पर सुख है, और वो फीलिंग भी बहुत कम समय के लिए रहती है। ये इस भौतिक जगत में समस्या है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। जो आसक्ति है इस भौतिक जगत में, क्या करना चाहिए उसको, ज्ञान के माध्यम से असंग शस्त्रेण, अनासक्ति के शस्त्र से उस आसक्ति को काट देना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए तो अभी यहां पर इस भौतिक जगत में तो सुख है नहीं, ठीक है। सुख कहां पर है, तो सुख एक आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में नहीं है। तो ध्यान ध्यान से सुनना, एक ऐसी जगह पर है जहां पर सुख है। इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, ये भगवान ने बता दिया। अब एक ऐसी जगह सुख है जिसको आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। अब वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भगवान अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये।
निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ो पदम अव्ययम तत्। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि वास्तव में मोह आसक्ति संग दोष से जो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता, वो इस भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो गया है। सर्दी गर्मी से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जा सकता है। तो अब ये आध्यात्मिक जगत है क्या? ये कौन सी नई दुनिया है भाई? किसी ने देखी नहीं है, दिखती तो है नहीं, साइंटिस्ट ने बताई नहीं, कभी यहाँ की न्यूज नहीं आई, कभी इसको न्यूज में नहीं दिखाया, कभी इसकी कोई वीडियो नहीं आई। तो ये कहाँ पर है आध्यात्मिक जगत, और ये है क्या, इसका स्वभाव क्या है, वो भगवान अगले श्लोक में यहाँ पर बताएंगे। है कि नहीं? बार बार लगातार भौतिक जगत का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। भौतिक जगत का स्वभाव है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है ना, जहां चंद्रमा की जरूरत नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि नहीं, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा लाइट रहती है, ना कभी लाइट जाती है, कभी लाइट नहीं जाएगी, है कि नहीं। और वहां पर जाकर एक बार जब जीवात्मा वो गति प्राप्त करता है, उसके बाद वो यहाँ पे वापस नहीं लौट सकता। तो यह आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है। दिस इज नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां हमें जाना है, जो हमारा गंतव्य है। इस भौतिक जगत में हम संतुष्ट नहीं रह सकते, तो हमारा गंतव्य है आध्यात्मिक जगत। अब वहां क्यों जाना है, कैसे, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, 7वें श्लोक कि उसके बगैर कभी भी जीवात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, हमने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा जी, हम कौन है? शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये जो दुनिया है ये भौतिक है। तो हमारा इस दुनिया में कभी मैच बैठेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना, हम एक गलत जगह हैं। वैसे कि हम पानी में चलने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग उसी प्रकार से चला जाता है। कहां पर? जमीन पर। अब पानी में कोई चलेगा तो डूब जाएगा, तो पैर से पानी में नहीं चल सकते, पानी में तैर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ रही है, तो वो इसलिए परेशान रहती है। और हमारा गंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। वो हमारा सबसे बड़ा संबंध, सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जो हम सबको सीखनी है, कृपया ध्यान दें, कि हम केवल तभी संतुष्ट होंगे जब हम भगवान से संबंध रखेंगे। अन्यथा हम हमारे जीवन में कुछ भी प्रयास कर लें, हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें लगता है कि कभी कभी हम ज्यादा पैसा अगर हमारे पास हो, या बहुत अच्छी गाड़ी हमारे पास हो, या बहुत अच्छा बेडरूम हमारे पास हो, बहुत बड़ा घर हमारा हो, तो शायद उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। लेकिन जो व्यक्ति इसमें ये सब सुख सुविधाओं के साथ हैं, वो भी कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। तो जीवात्मा की संतुष्टि काय में है? जीवात्मा की संतुष्टि केवल और केवल भगवान से संबंध स्थापित करने में है। ये हमें बहुत दृढ़ता से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं, है कि नहीं? क्या क्या करना पड़ेगा जीवात्मा को? अकर्म। अकर्म का अर्थ क्या है? 3 प्रकार के कर्म आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, सकर्म विकर्म अकर्म, पढ़ लिए ना? कोई परिभाषा बताएगा इनकी? सकर्म अकर्म विकर्म क्या होते हैं? कौन बताएगा, किसको याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कल्पना माता जी बताइए। सकर्म यानी जो शास्त्र के अनुसार किया हुआ कर्म, विकर्म अच्छा यानी शास्त्र के विरुद्ध किया हुआ कर्म, और अच्छा अकर्म एटले यानी भगवान को सेंटर में रख के जो कर्म किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं। उसे अकर्म कहते हैं जी।
जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो वास्तव में सकर्म और विकर्म जगत में पुण्य और पाप लाते हैं, लेकिन अकर्म जो होता है वो हमें बंधन से मुक्त करता है ना। ये तीसरे अध्याय में श्लोक आता है कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। अकर्म, अकर्म करने का अर्थ क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए सारे कर्म करना। जन्म मृत्यु के चक्कर से अकर्म उसको, व्यक्ति को यहाँ पर मुक्त करता है। तो अब भगवान यहाँ पर बताएंगे 7 से 9 नंबर के श्लोक में कि जीवात्मा का भगवान से, देखिए भगवान, देखिए सीरियल समझिए, भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले भौतिक जगत समझाया कि यहाँ पर सुख नहीं है। सुख कहाँ पर है ना। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है, आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा कैसे जाएगा? वो 5 नंबर श्लोक में बता दिया। ठीक है। अब जीवात्मा केवल भगवान के साथ संतुष्ट रह सकता है, भगवान ने ये बताया, लेकिन कैसे, क्यों, वो यहाँ श्लोक क्रमांक 7 में बताया जाएगा। धीरे धीरे वीडियो बंद होती जा रही है, मुझे समझ में आ रहा है आपको नींद आ रही है, लेकिन वीडियो अपनी चालू रखें, थोड़ा समय रुक जाइए, बाद में आपको सोने का समय बिल्कुल दिया जाएगा। 7 नंबर श्लोक में भगवान एक महत्वपूर्ण शिक्षा बता रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जीवात्मा है, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, है कि नहीं, घोषणा कर रहे हैं कि जीवात्मा, अरे मेरा अंश है, तुम सब मेरे बच्चे हो। भगवान यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। और क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा इंद्रियों की वजह से इस जगत में जो है संघर्ष करता रहता है ना। इस एक के बाद एक शरीर मिलता जाता है और जीवात्मा उस जगत में, इस जगत में बार बार आकर शरीर ग्रहण कर कर संघर्ष यहाँ पर करता रहता है। प्रकृति स्थानी कर्षति। और अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग प्रकार के परिवारों में जन्म लेता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो असमानताएं हैं, है ना। ये जगत की असमानताएं बताई जा रही हैं। क्यों? कोई धनवान है, कोई गरीब है। लोग कहते हैं कि ये जीवन ही एकमात्र जीवन है, जितने मजे करने हैं कर लो। सुना होगा ना, पिक्चरों में ये डायलॉग बहुत आता है, अरे एक ही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जितने मजे हैं इसी में कर लो। क्यों भक्ति करना है? भगवान ने एक ही जीवन दिया है, उसमें अच्छे से मस्ती करते हैं, मजे करते हैं। भक्ति करने की क्या जरूरत है? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? इतनी तपस्या कौन करे? एक जीवन है। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तव में ये लॉजिकली नहीं है, एक जीवन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक ही जीवन भगवान सबको देते हैं तो जीवन में असमानताएं क्यों हैं? कोई धनवान है, कोई गरीब है, ये हमें देखने को मिलता है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई धनवान बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बलवान है, कोई जो है कम बलशाली है, कमजोर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने कर्मों के हिसाब से सब अपना शरीर प्राप्त करते हैं। कोई बलवान है, कोई दुर्बल है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है ना, स्वस्थ है, कोई रोगी है। तो यहाँ बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं 10 और 11 नंबर श्लोक में कि वास्तव में अपने कर्म की वजह से यहाँ अलग अलग शरीर जीवात्मा प्राप्त करता रहता है। और वास्तव में विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो बेवकूफ हैं, जो गधे हैं, वो ये नहीं देख सकते कि कर्म के हिसाब से शरीर प्राप्त हो रहा है। कौन देख सकते हैं? स्क्रीन पे क्या दिखाया जा रहा है? ज्ञान चक्षुषा। जिनके ज्ञान के चक्षु हैं, जिनके पास ज्ञान है, केवल वही आत्मा के स्तर पर यह देख सकते हैं। बाकी लोग यही सोचते रहेंगे कि कैसे इस भौतिक जगत में सुख हमें प्राप्त करना है, कैसे फोन चलाना है, कैसे हमें खुद की रील्स बनानी है, कैसे हमें मजे करने हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन सब चीजों में नहीं अपना समय बर्बाद करेगा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, नैनम पश्यन्त चेतसः, है ना। तो इसलिए अब भगवान आगे यहाँ पर बताएंगे कि इस भौतिक जगत में कैसे कोई भी अगर घटना हो रही है तो वो भगवान की वजह से घटित हो रही है ना। वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। मेंटेनर, एम, शरीर मन और आत्मा का पोषक पालक भगवान यहाँ क्या करते हैं?
ये बता रहे हैं 12वें में ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था। तो इस ब्रह्मांड की भगवान व्यवस्था बताते हैं कि भगवान ये ब्रह्मांड कैसे चलाते हैं। वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए कि इस जगत की व्यवस्था किस प्रकार से है। श्रील प्रभुपाद से बहुत महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद से एक बार लॉस एंजलिस की बात। श्रील प्रभुपाद से एक वैज्ञानिक मिलने आते हैं। उस समय लॉस एंजलिस इस्कॉन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो श्रील प्रभुपाद से वो जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां से आते थे, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। तो वहां वो श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी भगवान नहीं होते, है कि नहीं। तो स्वामी जी जो हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, वो उन लोग को बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, शरीर के सर पर बाल हैं और हमारे आंख के ऊपर बाल हैं, आईब्रोस में, है ना, सबके है ना, आईब्रोस पर सबके बाल हैं। आपके वीडियोस में मैं देख पा रहा हूँ सबके आईब्रोस पर थोड़े थोड़े बाल हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मान लीजिए अगर सर के बाल हमारे बढ़ते हैं ना, हमारे बढ़ते हैं, हम कटवा लेते हैं, है ना, मतलब हमारे नहीं बढ़ते, हम तो बढ़ने नहीं देते, हम सब इस्कॉन वाले नहीं बढ़ने देते, आश्रम में हमको अलाउड नहीं है ऐसा, तो हम हमेशा गंजे ही दिखेंगे आप। लेकिन सामान्यतः सबके बाल बढ़ते हैं, है कि नहीं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, लड़का हो, लड़की हो, बाल बढ़ते हैं और हम फिर बाल कटवा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। प्रभुपाद ने ऐसा उत्तर दिया। प्रभुपाद कहते हैं सो इफ योर हेयर ऑफ योर आईब्रो दे ग्रो विद द स्पीड ऑफ योर हेयर। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आंख के बाल सर की स्पीड से उगते तो सोचिए क्या होता। हमारे आंख पे ऐसे बाल होते ऐसे करके, हम एकदम भालू से दिखते, है कि नहीं। यहाँ के सोचिए, आपके यहाँ के बाल इतने बड़े हो गए, यहाँ कंघी करनी पड़ रही है आपको, यहाँ डिजाइन बनानी पड़ रही है, यहाँ चोटी बनानी पड़ रही है, यहाँ रबड़ लगा के ऐसे चोटी बना दिया आपने, कैसा मुंह दिखता है हमारा। अब श्रीला प्रभुपाद ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, यहाँ के बाल तेज उगते हैं, ज्यादा उगते हैं, यहाँ के कम उगते हैं, ऐसा क्यों। अब वो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लोग सोच रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर केमिकल ज्यादा है, कैराटिन ज्यादा है, यहाँ पर कैराटिन कम है। श्रील प्रभुपाद ने कहा दैट इज ऑल राइट, लेकिन वो केमिकल डाला किसने, यहाँ कम और यहाँ ज्यादा किसने डाला, उस व्यक्ति का नाम बताओ। तुमने डाला, तुम्हारे वैज्ञानिकों ने डाला, किसने डाला। तो वो बोलते हैं कि स्वामी जी वो तो नहीं पता। तो प्रभुपाद कहते हैं वो कृष्ण ने डाला है कि यहाँ बाल ज्यादा आते हैं और आंख पर बाल कम आते हैं, है कि नहीं। तो भगवान हर स्थिति में, देखिए भगवान का चमत्कार है, हर स्थिति में। हम जितना देखेंगे, वास्तव में जब हम शास्त्र पढ़ेंगे और देखेंगे तो अब हम समझेंगे कि किस प्रकार भगवान ने इस जगत में चमत्कार करके रखे हैं। श्रील प्रभुपाद एक और बार उदाहरण दे रहे थे कि वैज्ञानिकों को कि ये नारियल का पेड़ उस बगीचे में खड़ा है लॉस एंजलिस के। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नारियल का जो पेड़ है, देखिए पानी हम डालते हैं नारियल के पेड़ में, जड़ के अंदर, और पानी कहाँ चढ़ता है, नारियल के ऊपर, और कहाँ पहुंचता है, नारियल के अंदर, जिसको हम कहते हैं नारियल पानी। प्रभुपाद ने कहा, साइंटिस्ट से पूछा ये कैसे पहुंचा। साइंटिस्ट ने कहा कि स्वामी जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक साइंटिफिक शब्द है कि पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, हम तो मोटर से चढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा अरे मोटर से तुम तो चढ़ा सकते हो, तुम तो ये बताओ मोटर से तुम पानी चढ़ा सकते हो, लेकिन हम तो नॉर्मल पानी डालते हैं, नारियल में पहुंच के मीठा कैसे हो जाता है, ये को इसका जवाब दो। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं ये तो नहीं पता। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण की मोटर है, यहाँ पानी ऊपर चढ़ेगा और मीठा भी बन जाएगा। तो ये भगवान का इस जगत में, इस भगवान की इस जगत में व्यवस्था है है कि नहीं, ब्रह्मांडी व्यवस्था, सूर्य चंद्र समय पर आना, है कि नहीं। और जो भी प्रकाश के स्रोत हैं वो भगवान है, चाहे वो सूर्य के हों, अलग अलग ग्रहों के हों, प्रत्येक लोक में वो प्रवेश करते हैं। चंद्रमा बनकर वो हैं सारी औषधियों में और
वनस्पतियों में रस प्रदान करते हैं, जो जितनी भी हम वो देखते हैं ना, सब्जियों में टेस्ट है, फ्रूट्स में टेस्ट है, वनस्पतियों में टेस्ट है, स्वाद है, वो क्यों है? चंद्रमा की रोशनी की वजह से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं? तो ये किसकी व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था है। वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो ये एक छोटी सी वीडियो है। ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार से प्रकृति काम कर रही है। प्रभु जी आवाज नहीं। अच्छा, इसकी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। प्रभु नहीं जी आ रही वॉइस प्रभु जी। नहीं आ रही प्रभु जस्ट अ सेकेंड, ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड, अभी आएगी आवाज। तब से आप लोग बता नहीं रहे, मैं वेट कर रहा हूँ। हमको लगा कि शायद उसमें आवाज नहीं होगी। नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल है, अच्छे से बनाई है भैया सब, ठीक है। अब आ रही है? यस सर। जी प्रभु जी अब आ रही है। जी अब देखिए। इजराइल हरे कृष्णा। पूरी पूरी वीडियो में लगभग वनस्पतियों का विकास ही है। कहने का अर्थ यह है कि किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में कैसी व्यवस्था करते हैं। अभी ये सब जो विकास हम देख रहे थे, फूल कैसे बन रहा है, विकास हो रहा है, कभी हम देखते नहीं है क्लोजली इतना, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रकृति किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, और किस प्रकार से भगवान पालन करता जीवात्मा के कैसे हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो 15वें अध्याय का आता है, वो भगवान यहाँ पर बताते हैं, जो कि हमें याद करना चाहिए कि किस प्रकार से वो परमात्मा के रूप में जीवात्मा के हृदय में सदैव स्थित है ना। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो हृदय सन्निविष्ट, में सबके हृदय में बैठा हूं, मत्तः स्मृतिर स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, मेरी वजह से किसी के अंदर स्मृति आती है। कोई किसी की याद करने की क्षमता अगर ज्यादा है तो किसकी वजह से? तो भगवान की वजह से।
मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान है तो मेरी वजह से। अपोहनम, कोई अगर कुछ भूल जाता है, किसी को कुछ भुलाता भी हूं, तो वो मैं मेरी शक्ति से ही करता हूं। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदांत मैंने बनाए हैं और वेद के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, ये यहां पर बताया जा रहा है। वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना है ना। और हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति भी है, वास्तव में वो भी भगवान की शक्ति है। अन्यथा भगवान की अगर मर्जी नहीं रहेगी तो हम जो खा रहे हैं वो भी हमको नहीं पचेगा। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से एक भौतिक जगत का सब रूप से पालन करते हैं, है ना। तो वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं, वेदों का संकलन करता हूं। ठीक है, आखिरी शिक्षा जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि दो प्रकार के जीव इस जगत में हैं। ये इस अध्याय का सारांश है। दो प्रकार के जीव इस जगत में हैं, क्षर और अक्षर, है कि नहीं। क्षर और अक्षर मतलब जो इस भौतिक जगत में है वो क्षर जीव हैं, आध्यात्मिक जगत में है वो अक्षर जीव हैं, च्युत और अच्युत, है कि नहीं। और भगवान परमात्मा, भगवान कह रहे हैं कि हम परमात्मा इन दोनों जीवों से परे हैं। इसलिए भगवान को, क्योंकि वो इन सब जीवों से परे हैं, इन सब जीवों के स्वामी हैं, उनको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम, है कि नहीं। उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान को। सारे पुरुषों में उत्तम जो भगवान है उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि हम सब पतित हैं, क्षर जीव हैं। क्षर जीव का क्या अर्थ है? कि उसका पतन होता है, उसकी मृत्यु होती है, वो बड़ा होगा, उसकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो अभी भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पर आखिरी श्लोक में बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो आपके सामने निकाल देता हूं मैं। श्लोक क्रमांक 19। मामेव यो सम्मूढ़ो मामेव जानति सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो वास्तव में मुझे जानता है वो सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सहस यह सर्वविद, वो सब कुछ जानते हुए भजति माम, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे नाम का जप करता है, तो वो कैसा व्यक्ति है? सर्वभावेन भारत, वो असम्मूढ़ है ना। असम्मूढ़ व्यक्ति ऐसा है। असम्मूढ़ मतलब वो सबसे सबसे समझदार व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। सर्वभावेन भारत, और सारी भावनाओं से, पूरी भावना से मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, यहाँ बताया गया है। ठीक है, और सारांश क्या बताया गया है? इसकी फलश्रुति बताई गई। जो ये 15वां अध्याय सुनता है, हम लोग के बारे में बात चल रही है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, जो इस गुह्य ज्ञान है उसको सुनते हैं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत कृतश्च भारत, तो ऐसे व्यक्ति को जो ये अध्याय यहाँ बताया गया है, हम सब लोगों के बारे में बात हो रही है, हमने इस पर चर्चा की। इसका श्रुति फल क्या है? एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृत कृतस्य च भारत, मतलब ऐसे व्यक्ति को बुद्धि मिलती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुद्ध बुद्धि, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो भगवान के 15वें अध्याय का पाठ करता है, उसको अच्छे से समझता है और उसका जीवन में पालन करता है ना। तो ये 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जाने की जरूरत नहीं है, हम 16वां भी खत्म करने वाले हैं आज ही। तो थोड़ा आज आप थोड़ा रुकिए, सोने में ज्यादा लेट आपको नहीं होगा, परेशान मत होइए। 9:30 तक हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा स्लाइड शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट जी। अरे हाँ, यस, ठीक है। आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अभी अगला अध्याय आता है कि वास्तव में
भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के व्यक्तित्व को जानता है, भगवान को जानता है, एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, वो सबसे बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। और जो आपको नहीं, क्षर अक्षर, जो कि है कि नहीं, च्युत अच्युत, इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक लोग। अब इस भौतिक जगत में जो लोग रहते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों के क्या प्रकार हैं, कैसे लोग हैं, वो 16वें अध्याय में उस पर चर्चा करी गई है ना। तो एक ही अध्याय हुआ है, एक अध्याय हमारा और बचा है, हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। वीडियो बंद नहीं करनी है, कृपया अपनी वीडियो चालू रखें, है चालू कि है। नहीं। हाँ जी, अपनी वीडियो आप बिल्कुल अच्छे से चालू रखें जी। जस्ट अ सेकेंड। या तो अब इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक तो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं जिनके दो प्रकार के स्वभाव हैं। तो 16वें अध्याय का शीर्षक है डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स इन इंग्लिश, हिंदी में दैवी आसुरी संपद विभाग योग संस्कृत में, और हिंदी में दैवी आसुरी स्वभाव। दो प्रकार के स्वभाव हमें देखने को मिलते हैं, दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव, है ना। तो अब वो क्या है, वो भगवान हमको यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओके, तो पिछले अध्याय का रिवीजन, होम, ये हमारा सारांश था, HOME। अगले अध्याय का डॉग, DOG, तो ये कुत्ते वाला डॉग नहीं है, ये है D से 1 से 6 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे डिवाइन और डिमोनियक, देवी आसुरी गुण, इनके अलग अलग लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो यहां पर बताया जाएगा। दूसरा 7 से 20 नंबर श्लोक में असुरों का मत और दृष्टिकोण बताया जाएगा कि जो असुर स्वभाव के लोग हैं, है कि नहीं, दैवीय दैवीय जो स्वभाव है वो बाद में आएगा, बाद में उसका वर्णन किया जाएगा, भगवान ने किया भी है भक्तों के वर्णन में। लेकिन आसुरी स्वभाव कैसा होता है वो भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे, ठीक है। प्रभु जी एक बार पिछले अध्याय का सारांश दिखाना था। अच्छा अच्छा, एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए, फोटो खींच स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी यस सर, ले लिया सर। ले लिया, हाँ जी हाँ जी। ओके। और फिर 21 से 24 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पर बताएंगे कि आसुरी प्रवृत्ति जो है, आसुरी प्रवृत्ति है, उससे मुक्त कैसे हुआ जाता है, वो भगवान चर्चा करेंगे अर्जुन के साथ, ठीक है। तो अभी हम ये वाला अध्याय प्रारंभ करते हैं, ये छोटा ही अध्याय है, इसमें 20 ही श्लोक हैं, 24 श्लोक हैं इसमें, लेकिन जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, है ना, ठीक है। 1 से 6 नंबर श्लोक में तो दैवीय आसुरी लोग कौन हैं, दैवीय व्यक्ति कौन है, भगवान के आदेशों को मानने वाला व्यक्ति दैवीय प्रकृति का है, भगवान के आदेशों को ना मानने वाला व्यक्ति आसुरी प्रकृति का है कि नहीं। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस अध्याय में कि दैवीय गुण जो हैं वो जीवात्मा को इस जीवन से और इस जगत से मुक्त करते हैं, आसुरी जो गुण हैं वो जीवात्मा को इस जगत के बंधन में और फंसाते हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है कि नहीं। वीडियो सब चालू करें, वीडियो बंद नहीं करनी है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, ओके। तो अभी यहां पर भगवान वास्तव में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार दैवीय गुण मुक्त कर रहे हैं और आसुरी गुण यहाँ पर बंधन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे अंदर हमेशा, हमारे अंदर एक आसुरी स्वभाव है और एक दैवीय स्वभाव है। कभी कभी हम अच्छे होते हैं, कभी कभी हम बुरे बन जाते हैं, है कि नहीं, कभी नरम कभी गरम, ये हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, ये स्वभाव है। ठीक है। तो अभी किस प्रकार से यहाँ पर आता है और उसके गुण क्या है वो आएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। दैवीय स्वभाव है, ये टेबल बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। दैवीय स्वभाव है भगवान के नियमों का पालन करना। आसुरी स्वभाव क्या है, ईश्वरों के नियम के विरोधी, ऐसे विरोधी लोग, ठीक है।
भगवान और उनकी संतानों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, दैवीय स्वभाव है। दूसरों से सहयोग करना, दूसरों से अच्छा स्वभाव रखना, दैवीय स्वभाव, सबको भगवान का अंश समझना। अच्छा, और आसुरी स्वभाव क्या है? केवल खुद के विषय में चिंता करना, है कि नहीं? हम खुश रहने चाहिए, बाकी सबके सब भाड़ में जाओ। ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन है? आसुरी स्वभाव, राक्षस हैं या राक्षसी हैं, जो भी हैं, है कि नहीं? ठीक है, अगला गुण क्या होता है? सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहते हैं। वो भगवान पर विश्वास करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं जो भी उनको दिया जाए। और ये जो आसुरी स्वभाव के हैं, मेरे पास जितना भी है वो मेरी मेहनत की वजह से। कौन भगवान, कहाँ का भगवान, मैं जो हूं मेरी वजह से हूं, है कि नहीं? आई एम द बेस्ट। इस तरीके की जो मानसिकता है वह आसुरी स्वभाव है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमारी ये जो लेना क्वालिटीज है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना? सबने ले लिया? जी प्रभु जी। ओके, जी प्रभु ठीक है। जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और भी हैं, और स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। कार्य करने से पहले सोचते हैं, सोच समझ के बोलने वाले, सोच समझ के कार्य करने वाले। और आसुरी स्वभाव, बिना सोचे समझे, है कि नहीं? और हमको जगत में सिखाया भी ऐसे जाता है, आसुरी स्वभाव है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये क्या है? आसुरी स्वभाव, राक्षस लोग। सब कुछ उन्हें अपनी मर्जी से करना पड़ता है, और हमें सिखाया जा रहा है, भौतिक जगत है ये। तो जो अपने मर्जी से कार्य करते हैं, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे, आसुरी स्वभाव। और क्या है इनका लक्षण? गुरु साधु शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। और आसुरी, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे हम किसी की बात नहीं सुनते, हम हमेशा अपनी मर्जी की चलते हैं, है ना? वो जैसा ही वो है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, जीजा को मैं बोलूं साला, चाबी बिना खोलूं ताला, मेरी मर्जी। तो ये भौतिक जगत है, ऐसी शिक्षाएं दुनिया में हमको दी जा रही हैं। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति है, अपने हिसाब से काम करना, कभी किसी की आज्ञा ना लेना। आसुरी प्रवृत्ति असुरों का लक्षण है। ठीक है, आगे, शाश्वत आनंद में जीवन, ईश्वर की सेवा जीवन का लक्ष्य है। और इन राक्षसों का लक्ष्य क्या है? तत्काल सुख, है कि नहीं? एकदम क्षणिक सुख, इंस्टेंट, 2 मिनट वाली मैगी का मजा। यह है आसुरी प्रकृति। इनको खुश रहना है, मजा आना चाहिए बस, है कि नहीं? हर जगह मजा ढूंढते हैं। ये भक्ति में आकर भी लेक्चर में मजा ढूंढते हैं कि प्रभु प्रभु जी आपके लेक्चर में आपने जो बोला वो तो नहीं याद है प्रभु जी, लेकिन क्या बोला, मजा आ गया प्रभु जी, मजा आना चाहिए बस। आसुरी प्रकृति, चुटकुले याद रह जाते हैं बस, हंसी कहाँ आई थी वो उतना याद है, क्या गीता के बारे में क्या बताया था वो कुछ नहीं याद है। तत्काल सुख, क्षणिक सुख, तुरंत तुरंत मजा आना चाहिए हमको। आसुरी प्रवृत्ति। ले लिया सबने? जी प्रभु जी। ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1 मिनट प्रभु। अच्छा, ठीक है, सबने ले लिया? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यस प्रभु। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि वास्तव में दैवीय गुण क्या है कि हमें 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 भगवान से हमारा संपर्क टूट चुका है, अब हमें वह शास्त्रों के आधार पर स्थापित करना है। है ना? ये अर्जुन को भगवान ने गीता में, भगवान यह संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारांश है अध्याय 16 का, कि पहले 26 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। आसुरी गुणों का वर्णन यहाँ पर क्या है? 16वें अध्याय में आसुरी गुणों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। 1 से 3 नंबर श्लोक में भगवान अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, जब तक मैं बोलता जा रहा हूँ। 1 से 3 में दैवीय गुणों का वर्णन है,
फिर आसुरी गुणों का वर्णन है, फिर परम गति प्राप्त कैसे होगी उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर का एसेंस बताया गया है। ले लिया सबने? जी गुरुजी। ओके, ठीक है। तो यहाँ दिव्य गुण बताए गए हैं। ये आपको ऐसा नहीं मैंने बता दिए तो सब बता दिया है, ये आपको और अच्छे से भगवत गीता में पढ़ने में मिलेगा। भगवत गीता को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा। ये यहाँ पर बहुत सारे गुण बताए, अभयम सत्वशम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिरुपैशुनम तया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम धीर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो ये जितनी गुण हैं 1 से 3 नंबर श्लोक में, ये दैवीय संपद, दैवीय संपद का अर्थ है ये दैवीय गुण है देवताओं में, या ऐसा नहीं दैवीय मतलब स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं में नहीं, दिव्य स्वभाव जिन लोगों का होता है, भगवान के भक्तों का स्वभाव इस प्रकार से होता है। अब आते हैं हमारी मेन टॉपिक पर, आसुरी गुण क्या होते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिचातस्य पार्थ संपद आसुरीम। तो क्या होती है आसुरी गुण? दंभ अहंकार, दर्प अभिमान, क्रोध कठोरता, अज्ञान ये एक आसुरी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ बताया जा रहे हैं दैवीय संपद है वो इस जगत से हमें मुक्त करेगी, आसुरी संपद है वो इस जगत में हमको वापस बंधन में डालेगी। माँ शुचा संपतम दैव्यम जातोसी पांडव, है कि नहीं। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में उसकी जो मानसिकता है वो दैवीय है कि आसुरी है। देखिए ध्यान सुनना, अर्जुन का प्रश्न क्या है, भगवान ने कहा जो अहिंसा करते हैं वो दैवीय हैं, और जो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो लोग आसुरी हैं। अब अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, माँ ये गीता के बाद क्या होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं तो लड़ने वाला हूं, मैं तो लड़ाई करूंगा, लोगों को मारूंगा, तो मैं आसुरी हुआ कि मैं, है कि नहीं, मैं आसुरी हूं कि मैं दैवीय संपद वाला हूं। भाई हम कौन है, मैं कहां फंस गया। तो अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि नहीं, आसुरी के गुण केवल क्रोध और लड़ाई पे नहीं होते, उनके गुण और भी ज्यादा होते हैं, ईर्ष्यालु वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, है कि नहीं। ओपिनियन एंड आउटलुक ऑफ डीमंस, तो यहाँ पर क्या बताया कि आसुरों का मत एवं दृष्टिकोण, है कि नहीं। पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र का पालन नहीं करते, अस्पष्ट अनुचित व्यवहार, जो बोला जाओ उसका ठीक उल्टा, है ना, स्वकेंद्रित आचरण, ये असुरों का स्वभाव है। या आप भगवद गीता में भी आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं। आसुरी दर्शन, भगवान होते ही नहीं है, जो है हम हैं, जो हूं मैं हूं, है कि नहीं। केवल दुनिया क्यों है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मजे करने के लिए, है कि नहीं। और उनकी गतिविधियां क्या हैं, अहंकार से भरपूर वो व्यक्ति रहता है, मोह से ग्रस्त होता है कि नहीं। कार्य कैसे करते हैं, आशा पाश सतैर्बद्ध काम क्रोध परायणा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हमेशा उम्मीद की, कहा जाता है ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, होप अगेंस्ट होप, उसे हमेशा उम्मीद है कि वह इस दुनिया में खुश हो जाएगा। आसुरी स्वभाव, और दूसरों का अपमान करता है, खुद का मान उसे हमेशा बरकरार रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, उसका विचार क्या है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, ये मुझे चाहिए और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है कि नहीं। ये पिक्चरों में डायलॉग आते हैं ऐसे कि इसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। राक्षसों की मेंटेलिटी, राक्षसी स्वभाव, है ना, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, राक्षसी स्वभाव। फिर क्या करते हैं, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये मुझे चाहिए, ये मैं अभी ले लूंगा, अभी अब हम मेरी मेहनत से प्राप्त कर लूंगा। और फिर असौ मया हतः शत्रु, जो मेरे दुश्मन हैं उनको मैं मार दूंगा, अहर निश्चित चापरान अपि,
और मैं देखूंगा कि दोबारा मेरा कोई भी दुश्मन पैदा ना हो। ईश्वरोहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। ईश्वरोहम, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, ये वो वाले लोग हैं। सिद्धोहम बलवान सुखी, सबसे बलवान मैं हूं, और तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन, आई एम द बेस्ट। बलवान और सुखी, सबसे सुखी मैं ही रहूंगा, और मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी की फिक्र नहीं करता। प्रॉपर आसुरी स्वभाव है ना। इसके बाद यहां पर क्या बताया जा रहा है जी। आढ्योभिजनवान अस्मि कोन्य तो अस्ति सदृशो मया। अरे मेरे बराबर कौन आने वाला है, जो मेरे बराबर होगा मैं उसको दबा दूंगा। यक्ष्येदास्यामि मोदिश इत्युज्ञान मोहिता। ये अज्ञान, एक आसुरी व्यक्ति में इस प्रकार का अज्ञान रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है उसके साथ क्या होता है फिर। भगवान यहाँ पर उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति के साथ होगा क्या। वो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नरक में जाके गिरेगा। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृत, मोह के जाल में वो पूरा ढक गया है। प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति, है कि नहीं। तो ये कार्य उनके बताए गए हैं, आसुरी मानसिकता। ये तो हमने चर्चा करी ली, है कि। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मादा मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञ दम्भेन अविधि पूर्वकम। और उनकी क्या, अगर वो भगवान की पूजा भी करते हैं अविधि पूर्वकम, आसुरी पूजा, अपने मन के हिसाब से दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, देवता की पूजा भी कर रहे हैं, केवल भोग के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये आसुरी व्यक्ति जो हैं उनकी गतिविधि यहां पर बताई गई है। तो अब भगवान असुरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये लोग दुनिया में सबको नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं वो भगवान अगले श्लोक में यहां पर बता रहे हैं, है ना। भगवान ने क्या कह रहे हैं, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधम। भगवान ये क्या बता रहे हैं कि द्विषतः क्रूरान, ऐसे क्रूर व्यक्ति को संसारेषु नराधम, संसार में सबसे अधम है, इनको बहुत अवसर दिया गया सुधरने का, लेकिन नहीं सुधरने तैयार हैं। क्षिपाम्य जस्र शुभम आसुरिष्वेव योनिषु। तो अगले जन्म में ऐसे लोगों को राक्षस बना दिया जाता है, क्योंकि उनकी हरकतें वैसी ही, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, उनकी हरकतें वैसी ही हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है उनके साथ, वो यहां पर बताया जा रहा है। आसुरेम योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जन्म जन्मांतर तक वो असुर योनि नरक में रहता है। माम अप्रापेव कौन्तेय ततो यान्तधमाम गतिम। तो मुझे कभी भी, ऐसे व्यक्ति हे अर्जुन मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अभी एक प्रश्न आप लोगों को आ सकता है, हो सकता है आया हो भी, या हो सकता है नहीं भी आया हो, आप लोग आधी नींद में लग रहे हैं मुझे। प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान अपने बच्चे, अभी देखिए 15वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला, मामे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे अंश हैं। तो अपने अंश को भगवान नरक में डाल देते हैं सालों सालों के लिए। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। भगवान तो सबसे दयालु हैं, सबसे प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों करते हैं भगवान, भगवान तो हमारे पिता हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। क्या भगवान का दिल नहीं दुखता ये देखकर कि लोग नरक में सड़ रहे हैं। ये तो गलत बात है, भगवान ऐसा कैसे भगवान ऐसा इसलिए करते हैं, उनका किसी से व्यक्तिगत दोष नहीं, द्वेष नहीं है कि नहीं। भगवान का यहाँ किसी से द्वेष नहीं है। भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन व्यक्तियों के कर्म वैसे होते हैं, बार बार इनको क्षमा याचना दी गई है, क्षमा किया गया है, लेकिन ये लोग नहीं सुधरते, बार बार ऐसा करते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये 3 रास्ते हैं नरक के द्वार के, जिससे कोई व्यक्ति नरक में जाता है। क्या यहाँ बताया जा रहा है, डेमोनिक क्वालिटी से फ्री कैसे होना है
है ना, मतलब आसुरी स्वभाव से मुक्त कैसे होना है। भगवान बता रहे हैं 21 नंबर श्लोक में, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। 3 द्वार हैं नरक के। आप देख लीजिए इस दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, जो भी कांड हो रहे हैं, केवल ये 3 कारणों की वजह से। कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अत्यधिक काम वासना, है ना, अत्यधिक लोभ और अत्यधिक क्रोध जो होता है वो इन 3 की वजह से होता है ना। आप कोई भी अपराध ले लीजिए, प्रॉपर्टी का डिवीजन लोभ, किसी का मर्डर कर दिया क्रोध, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया काम वासना। तो केवल जितने भी अपराध हैं ये इन 3 जो अनर्थ हैं इनके अंदर आते हैं। भगवान कह रहे हैं इनका क्या करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे 22 में बता रहे हैं, जो इन नरक के द्वार से बच जाता है वो परम गति को प्राप्त करेगा। इन तीनों द्वारों से, नरक के द्वार से अगर कोई बच गया तो वो परम गति को प्राप्त करेगा। अच्छा, परम गति को प्राप्त करेगा कैसे, ऐसे ही कर लेगा, अपने मन मर्जी कर लेगा, डिसाइड करेगा कि नहीं आज मुझे भक्ति करनी है तो हम किसी की भी भक्ति करने लगे, है नहीं, कुछ भी कोई किसी की भी फोटो लगा ली, कोई भी देव देवी देवता लिया, कुछ भी लिया, किसी से किसी भी हिसाब से भक्ति हो जाती है, कुछ भी करने से भक्ति हो जाती है, ये व्रत रख लिया वो व्रत रख लिया नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं अगले श्लोक में, भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आपको याद रखना है और इसके ऊपर चर्चा भी करनी चाहिए। क्या बता रहे हैं भगवान, सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। क्या कह रहे हैं, यह मतलब जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यह मतलब जो व्यक्ति शास्त्र विधिम, शास्त्रों में जो नियम है, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उनका पालन नहीं करता है, उनका पालन नहीं करता, उनको छोड़ देता है, शास्त्र की विधि को छोड़ देता है, वर्तते काम कारतः, वर्तते काम कारतः मतलब वर्तते मतलब पालन कर रहा है, काम कारतः मतलब अपने मर्जी से जो मर्जी पड़े वो कर रहा है। और फिर हम लोग बाहर, आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान तो भावना देखते हैं, ये क्या, माला करने की क्या जरूरत है, गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, भगवान भाव देखते हैं, है ना। नहीं, शास्त्रों के अनुसार वो भाव होने चाहिए, हर किसी के भाव नहीं देखते भगवान। भगवान क्या बता रहे हैं, शास्त्र की विधि का जो पालन नहीं करता है और अपने मन के हिसाब से काम करता है, क्या होता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो इस जगत में, इस जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। न सुखम, उसको जो भी करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा, और न पराम गतिम, अरे अगले जीवन में भी सुखी नहीं रहेगा। तो जो भी भक्ति करें, भक्ति का प्रचार करें भक्ति का पालन अपने घर पर कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार होना चाहिए, ऐसे नहीं जो मर्जी पड़े वो कर लिया। नहीं, जो भी हम करें वो हमें सोचना चाहिए क्या ये शास्त्र में लिखा हुआ है, और शास्त्र में अगर लिखा हुआ है तो क्या ये भक्तों द्वारा हमें बताया हुआ है, मर्जी से कुछ नहीं करना। ये भगवान यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं। और क्यों, अच्छा, अब प्रश्न आ सकता है कि शास्त्र ऐसे, शास्त्रों की बात क्यों माने प्रभु जी, क्यों मानना चाहिए शास्त्र की बात, तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, क्योंकि शास्त्र, तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण है, प्रूफ है, किस चीज का, कार्य अकार्य व्यवस्थित, व्यवस्थित रूप से क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका प्रमाण क्या है, शास्त्र। शास्त्रों में, गीता में, भागवत में ये लिखा हुआ है, इसलिए ये शास्त्र पढ़ना और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करना, इसको फैलाना, इसको बांटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शास्त्र सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते शास्त्र कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा, तो शास्त्र से ज्ञान मिलता है किस चीज का, शास्त्र विधान उत्तम, अरे शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं उसका ज्ञान अगर किसी को है
कर्म कर तुम इहार हसी, ऐसे अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका जीवन सफल है। इसलिए शास्त्रों का पालन करना है, और शास्त्रों का ये गुण है, ये भगवान यहां पर बता रहे हैं, है ना। 16वां अध्याय का सारांश क्या है, ये DOG, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। जी प्रभु। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अगला अध्याय जो होगा कल, श्रद्धा के 3 विभाग, वो कल आपका कवर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य किसी का हो, कोई संशोधन हो, हम यहाँ पर 2 अध्याय यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने चर्चा नहीं की, लेकिन जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट सबसे डिटेल्स थी अध्याय की, वो हम कवर कर चुके हैं, और जो सारांश था वो हमने कर लिया। और जानकारी के लिए आपको ये अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। आप बिल्कुल गीता खोलकर अध्याय पढ़ें, और जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो जो जिनके प्रश्न हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संशोधन देना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ उठा सकते हैं। जो जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। थोड़ी देर हम प्रश्न उत्तर लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए मैंने 9:30 बजे खत्म कर दिया एग्जैक्टली। अब जो प्रश्न पूछेंगे आगे आपकी मर्जी। जी कपिल प्रभु, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन हो सकता है। यस। जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, जो शास्त्रों की आदोषी की अवहेलना करता है, तो इस पर्पट से हम किस शास्त्र को फिर प्रभु जी रेफर करें? क्योंकि बीजी और श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण के बाद ही आए दोनों शास्त्र। अगर हम ये वो नहीं रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि मनु के टाइम से, तो हाँ। हम किस शास्त्र की? जी जी, बात सही है, मनु के समय से। तो वास्तव में शास्त्र के आपने सुने होंगे दो प्रकार हैं, स्मृति और श्रुति। श्रुति भगवान के द्वारा बनाए हुआ अपौरुषेय उनको कहा जाता है। तो वेद और वेदों का सार जो है, या वेदों के जो सहायक शास्त्र हैं, वो है स्मृति। तो और भगवत गीता है, वो स्मृति के अंदर श्रुति का उल्लेख है। भगवान के बाद आए हैं, लेकिन लिखे किसने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना, है कि नहीं। किसी लेखक ने नहीं लिखे हैं, स्वयं व्यासदेव ने, जो शास्त्रों के संकलन करता है। तो इसलिए कोई साधारण व्यक्ति ने शास्त्र नहीं लिखे, इसलिए वो शास्त्र प्रमाण माने जाते हैं, है ना। ये हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि स्मृति भी शास्त्रों के हिसाब से, स्मृति भी एक अच्छा खासा एक प्रमाण होते हैं शास्त्रों का। क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि उसमें भी भगवान के विषय में जानकारी दी गई है, और भगवान स्वयं द्वारा ही शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए, क्योंकि वेद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और वेद के बाद नास्तिक बन जाते हैं, लेकिन भगवान ने 15वें अध्याय में क्या बताया? वेद का उद्देश्य क्या है? मुझे जानना वेद का उद्देश्य। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। तो वेदों का ज्ञाता उसे माना जाएगा जो भगवान को जानता है, और भगवद गीता अगर कोई पढ़ता है तो वेद का ज्ञाता वो है, क्योंकि वो भगवान को समझता है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जी हिमांशु, हिमांशु प्रभु बताइए प्रश्न आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या भगवान को गाजर से संबंधी चीजों का भोग लगा सकते हैं? अच्छा, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, भगवान बिल्कुल खा लेंगे। ठीक है, बढ़िया, सर्दी है, गाजर के हलवे का भोग लगाइए गरम गरम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, रजनी माता जी बताइए। प्रभु जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जी, मैं घर में गीता का मतलब श्रवण कर रही हूँ, पहले भी पढ़ी लेकिन अब लग रहा है कि पूरी समझ में आई। और मेरे हस्बैंड है वो मतलब यूं धार्मिक बहुत है, लेकिन वो ये शास्त्रों का श्रवण नहीं करना पसंद करते। तो मतलब उनको मैं कैसे बोलूं कि ये करें? मतलब समझा भी रही हाँ। हूँ तो वो इस चीज को बोलते हैं कि नहीं, ये सब फालतू पाखंड है, ये है। बोले भगवान सिर्फ अच्छे कर्म देखते हैं, आप ये सब फालतू काम है। भगवान सिर्फ कर्म को देखते हो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो बस कभी भी। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अब कर्म तो मैं भी अच्छी कर रही हूँ कि मतलब कभी किसी का बुरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है शास्त्रों का श्रवण हमको लंबे समय तक बना के रखेगा। मेरा तो मेन है कि उनको कैसे इस रास्ते पे लेकर आऊं। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है आपका।
हाँ, इसका वास्तव में उत्तर है, लेकिन मैं आपको अनुरोध करूंगा और सुझाव दूंगा कि पहले आप आपकी श्रद्धा को और दृढ़ बनाइए। क्या होता है जब सबसे पहले हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें जैसे पता पड़ा कि हम भक्त बन गए, हमें लगता है कि घर के सारे लोगों को अभी बदल दो एकदम, सबके गले में माला होना चाहिए, ये तिलक क्यों नहीं लगा रहे, इनको कुछ तो बताओ, चलो गीता पढ़ो, चलो मंदिर चलो। और फिर वो मना कर देते कि हम नहीं जा रहे, यात्रा वात्रा कहाँ जाते हो तुम लोग, कौन सा मंदिर, इस्कॉन क्यों, पता नहीं क्यों नाचते हैं ये लोग सुबह सुबह, कौन कौन उठता है इतनी जल्दी है। हमें लगता है ये भक्त क्यों नहीं बन रहे। तो आप अभी खुद अच्छे से भक्ति करें, खुद शास्त्र अच्छे से पढ़ें, शास्त्रों को सुने, और साथ में अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करें। धीरे धीरे जब वो आपका व्यवहार देखेंगे और आपके अंदर बदलाव देखेंगे, तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी ये सब करने की। धीरे धीरे वो भी जानना चाहेंगे। कुछ मत करिए, आप बस उनको प्रसाद खिलाते रहिए, प्रसाद खिलाइए, अच्छे से व्यवहार करिए, कभी कभी मंदिर घुमाने ले जाया करिए। कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप सब हो जाएगा, जी प्रभु जी। है ना। हम्म, तो धैर्य रखें, अभी आप खुद अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये सब भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, जी प्रभु जी। ओके जी। पायल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपने बताया था देवी और आसुरी प्रवृत्ति, उसमें एक पॉइंट आया देवी प्रवृत्ति में कार्य करने से पहले सोचते हैं, तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए। हाँ, कार्य करने से पहले सोचते हैं मतलब, वो जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे मन से हो, वचन से हो, शरीर से हो, वो ये सोचते हैं कि उनके कार्य द्वारा किसी को कभी भी कुछ नुकसान ना पहुंचे। वो चाहे बोलना हो, कुछ करना हो, दे डोंट वांट टू डिसप्लीज एनीवन, दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। बोलने से पहले वो सोचते हैं, कुछ करने से पहले सोचते हैं और सोचने से पहले भी सोचते हैं कि ऐसा बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमें बहुत ध्यान, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, सोशल मीडिया से इतनी बमबारी हो चुकी है उन पे, जो मर्जी पड़े वो कर देते हैं। बुरा लगा तो लगा, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, वी शुड बी सेंसिटिव इन नेचर, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। और प्रभु जी इसमें बताया था आसुरी प्रवृत्ति में तत्काल सुख मेरा लक्ष्य है, तो इसको भी मतलब क्या है? हाँ, तत्काल सुख मेरा लक्ष्य है मतलब जैसे ही मैं मेहनत करूं तुरंत मुझे मजा आना चाहिए, है कि नहीं। क्षणिक सुख मिल रहा है, जैसे सिगरेट पी, मजा आया, वो धुआं फूक के मजा आ गया, सुख, मजा आ गया, स्ट्रेस चला गया अंदर, है ना। लेकिन फिर बाद में कैंसर होता है। तो क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना। ठीक है जी। टुंग विद्या माता जी, फिर हम चैट के क्वेश्चन लेंगे आपके प्रश्न के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दैवी गुण और असली गुण के बारे में प्रभु जी, कोई माता जी उसको पति के बात नहीं मानते, घर छोड़ के चली जाते, लेकिन वो जाके प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो प्रभु जी ये कौन से गुण है, जो दैवी गुण है कि असली गुण है, इसमें कोई लाभ होता है कि नुकसान होता है प्रभु जी? हाँ जी, ये तो बड़ा ही डेंजरस प्रश्न है। वास्तव में देखिए, ये घर छोड़ने की जो स्थिति है, ये सबसे आखिरी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी पड़े तब हमें बस घर छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनको साथ में लेकर हमको चलना है। अगर थोड़ी समस्या में लोग घर छोड़ने लगे तो मतलब फिर परिवार ही नहीं बचेंगे। तो वास्तव में हाँ, अगर गुरु की, भक्तों की आज्ञा है कि आप, हम ऐसा कर सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे और फिर हम जो है घर छोड़ के जाके फिर अच्छे माला करेंगे, प्रचार करेंगे। नहीं, वो घर में रहकर सबको साथ में रखते हुए हमको, क्योंकि वो हमने एक जिम्मेदारी ली है पहले। तो भगवद गीता हमें ये सिखाती है ना? ठीक है, तो आदित्य प्रभु का चैट में प्रश्न है, प्रभु जी आध्यात्मिक सुख क्या भौतिक सुख जैसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता, है कि नहीं। भौतिक सुख क्या होता है? 2 मिनट का मजा और जिंदगी भर की सजा। आध्यात्मिक सुख कैसा होता है? 2 मिनट की सजा और जन्म जन्मांतर तक मजा। दोनों में अंतर है, ये भगवद गीता में बताया गया है 17वें अध्याय में, यत्तदग्रे विषम एवं परिणामे अमृतोपमम्
ये आगे 17वें अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रिया त्रिपाठी माता जी का एक प्रश्न है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमारे कर्म के अनुसार ही कोई कुरूप, कोई गरीब अमीर बनता है, तो किसी अच्छे इंसान के साथ, या आजकल जैसा चल रहा है दुनिया में लड़कियों के साथ गलत, तो वो भी उनके कर्म के अनुसार कष्ट भोगना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल, कर्म के अनुसार कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसके साथ जो कोई पीड़ित है, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, हम उसके साथ भावनाएं ना रखें। किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो आप बोल रहे हैं, अरे नहीं, आपके कर्मों का फल है, हमने गीता में पढ़ा है, तो ज्यादा आप परेशान मत हो। नहीं, ये नहीं बताना है उसको। हमें उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए, है कि नहीं? और जो ये बुरा कर्म कर रहे हैं लोग, हमें उनको दंड भी दिलवाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कर्मों के प्रभाव की वजह से ही होता है, ये तो नियम निश्चित है, लेकिन दुनिया में सहानुभूति भी रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मीनू माता जी, नहीं ये तो प्रश्न नहीं है। विनीता पांड्या माता जी, हरे कृष्ण प्रीतम। जो क्वेश्चन है माता जी ने किया कि हस्बैंड शास्त्र पढ़ना पूजा को पाखंड बोलते हैं। आपका आंसर सही। हमें तो भक्ति में दृढ़ होना ही चाहिए, बट उन्हें भी समझने का कोई तरीका प्लीज बताइए। देखिए, वो समझने से ज्यादा आपके व्यवहार से सीखेंगे। एकदम हम नहीं समझ पाते, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सीख पाता। आदमियों को भक्त बनाना बड़ा कठिन होता है, लेडीज को एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि जो लेडीज हैं जल्दी भक्त बन जाती हैं क्योंकि सरल होती हैं। आदमी बेशरम होते हैं बेचारे, सुनते ही नहीं है, तो इसलिए उनको भक्त बनाना आसान नहीं है। उनको व्यवहार से ही भक्त बनाया जाता है। तो धीरे धीरे, हाँ, और धीरे धीरे उनको समझाएंगे और उनको, हाँ, उनको भक्ति की तरफ आकर्षित करना है हमको। उन पे ज्ञान नहीं पेल देना, पूरा गीता भागवत पूरी फेंक दी उनके सर पे, बम गिरा दिया धड़ा, ऐसा नहीं करना। भक्ति से आकर्षित करिए उनको, प्रसाद से, कार्यक्रम से, भक्तों से। हमारी बात नहीं मान रहे तो उनको किसी सीनियर भक्त से मिलाएं, मंदिर में किसी से मिलाएं, किसी महाराज से मिलाएं, तो वो आकर्षित होते हैं। लोगों को आकर्षित करना है, भक्ति भक्त बनाना। उन पर ज्ञान की बौछार नहीं करना, सड़ 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 बम फेंक दिए उन पर, बोले भक्त नहीं बन रहे यार, क्या करें? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मालिनी माता जी, गीता के 18 अध्याय में से हम डेली 15वें अध्याय का ही वाचन क्यों करते हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम योग है, सीधे भगवान का गुणगान है इसमें, इसलिए भगवान का ही पूर्व 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, क्या एकादशी के व्रत में समा के चावल खा लेने चाहिए? देखिए, इसके अलग अलग वर्जन हैं। जो है पूर्वी क्षेत्र है, बंगाल उड़ीसा वगैरह, वो लोग कहते हैं कि समा राइस जो है वो चावल के साथ उगता है, इसलिए वो उसको अन्न मानते हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अलग से उसको उगाते हैं, तो उसको वो अन्न नहीं मानते, है कि नहीं? सबसे बेस्ट तो है ये सब कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए और एकादशी करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है खुशबू माता जी, सासू माँ और पूरे परिवार मेरे साथ गलत बिहेवियर करता था, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी थी। ओके, इस वजह से मेरे हस्बैंड मुझे उस घर से बाहर निकाल गए, बट इस इंसिडेंट के बाद में भक्ति और बढ़ती गई, बट मेरे मन में बेचैनी रहती है कि क्या मैंने सही किया घर छोड़कर? जी, अगर आपकी स्थिति खराब थी, मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, तो कोई परेशानी नहीं है, आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है भक्ति करने से, है कि नहीं? तो बोलते हैं, कहा जाता ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। पहले आप सलामत रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी तो आप भक्ति कर पाएंगे, तो जरूरी है। मनीषा माता जी, मेरा प्रश्न है कि एकादशी समाराई सच्चाई तो हो गया, तेषाम सतत युक्ता नाम, ठीक है, हो गया। मनीषा माता जी, समाराइज, ठीक है, समाराइज का तो खत्म। हाँ, सुजीत प्रभु, आपका प्रश्न है, बताइए। गाड़ी खड़ी सुजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। सर, अभी आपने बताया कि महिलाएं जो है भक्ति में पहले आ जाती हैं और पुरुष बाद में। अच्छा तो लगा है, लेकिन महाराज आदमी को तो भाई सांसारिक मोह ज्यादा होता है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, मैंने ये नहीं बोला स्त्रियां पहले आती हैं पुरुष बाद में आते हैं। मैंने ये कहा कि स्त्रियां, जो लेडीज हैं, वो उनको लाना आसान होता है क्योंकि वो सरल हृदय की रहती है। अच्छा, ऐसा। और आदमी जो रहता है वो
हर चीज पे डाउट करता है कि कोई चीटर तो नहीं है, बेईमान लोग तो नहीं है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्यों गीता लेकर आए हैं, क्यों बुला रहे हैं प्रोग्राम में, क्यों प्रसाद दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनका वैसा चलता रहता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। और ये बुद्धि चलाना आवश्यक है, कोई बुराई नहीं है, बुद्धि भगवान। चलाना तो सर आवश्यक है, अच्छा है हाँ, चीज। तो ये भगवान ने ऐसा ही बनाया है ना, तो वो कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भगवान की प्रकृति अलग अलग है, तो इसलिए सबका अलग अलग स्वभाव है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, there's a question in the chat। विनीता माता जी कह रही हैं, जिसके लिए पैसे कमाना मौज करना ही सब कुछ है, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करना सही है या मूर्खता? देखिए, प्रयत्न करना हम सभी वैसे थे, मैं भी पहले उसी प्रकार का व्यक्ति था। पैसे कमाना है, भोग करना है, मजे करना है, विदेश में जाना है, चले भी गए थे, विदेश में रह रहे थे। लेकिन भक्तों के संग में जब कोई व्यक्ति आता है, धीरे धीरे अपने आप ही सब समझ जाता है। तो उसको समझाना चाहिए धीरे धीरे, एकदम से बाढ़ नहीं ला देनी है उस पर कि वो खुद ही डूब के मर जाए उसमें, है कि नहीं। सब कुछ व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, धीरे धीरे भक्तों के संग में, भक्तों का संग ऐसे व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न है खुशबू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मार्गदर्शन के लिए। क्या ये पाप था? क्या पाप था भाई? खुशबू माता जी का क्या पाप था? अच्छा, घर छोड़, नहीं 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 पाप था माता जी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पाप नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए। विनय प्रभु पूछ रहे हैं, भगवान के लिए सबसे प्रिय भक्त कौन है? ये 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि नहीं। भगवान 12वें अध्याय में 13 और 14 नंबर श्लोक में भगवान इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मान नहीं चाहता है, खुद से खुद खुद का सम्मान नहीं चाहता, दूसरों को सम्मान देना चाहता है, ऐसा जो भक्त है। 13 और 14 आप याद कर लीजिए, भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13 और 14, वहां पर आप पढ़ सकते हैं भगवान को कैसा भक्त प्रिय है कि नहीं। मैं अभी उस पर वर्णन नहीं कर रहा, समय हमारा चला जाएगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, चैट क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। ये हम आखिरी प्रश्न लेते हैं, बबीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोग अच्छे से भक्ति कैसे करें प्रभु जी, और हमारी भक्ति सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसे पता लगेगा? हाँ जी, देखिए, हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कैसे पता लगेगा? टीचर से पता लगेगा। एग्जाम देंगे तो रिजल्ट से पता लगेगा, है कि नहीं। तो भगवान की भक्ति हम अच्छे से कर रहे हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में हम रहें, और जो भी कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करें, उनसे प्रश्न पूछते रहें, अपने आप हमें पता चलता रहेगा कि हम सही हैं या गलत, है ना। बहुत आसान है, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी शंभवी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा सवाल सही है या गलत है ये मैं नहीं जानती, पर अगर गलत हो तो सॉरी। प्रभु जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी, जैसे आपने कहा कि स्त्री को भक्त बनाने में ज्यादा नहीं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पर वो तो भक्त नहीं बनी, जबकि प्रभुपाद जी इतने अच्छे थे। हाँ जी, वो भक्त नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी? देखिए, ऐसा है, वो भक्त अगर बन जाती तो प्रभुपाद जी घर नहीं छोड़ते, घर नहीं छोड़ते गीता नहीं लिखते, गीता नहीं लिखते तो इस्कॉन ही नहीं खुलता। और आप फिर ये प्रश्न नहीं पूछ रही होती कि उनकी पत्नी भक्त क्यों नहीं बनी। तो भक्त नहीं बनी इसलिए करोड़ों लोग भक्त बन गए, फायदा ही हुआ। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे कि वो नहीं बनी, उनको नहीं वैल्यू थी उस चीज की, क्योंकि प्रभुपाद घर पे रहते थे। ठीक है, जी प्रणाम, थैंक यू। ओके। तो हरे कृष्णा, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। जिनके प्रश्न हैं आप नोट डाउन करके रखिए, कल के सत्र में हम इसको कवर करेंगे, है ना। सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, अलग से प्रश्न उत्तर भी होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। और किसी को कुछ कहना है प्रश्नों के अलावा? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी आज की। आपने जो हर एक चीज के एग्जाम्पल देके हमको जो समझाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप हमें ऐसे ही क्लास में आते रहिए और हमें भगवत गीता के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी देते रहिए प्रभु जी, जिससे हम प्रभुपाद की जो बुक है भगवत गीता, उससे हम पढ़कर समझ सके कि भगवान को हम कैसे जान सके और कैसे हम उन्हें समझ सके। हरे कृष्णा प्रभु। जी, हरे कृष्ण।
वास्तव में मेन टीचर कोर्स के कृष्ण किशोर प्रभु ही हैं। मैं तो बैकअप में जो फैकल्टी होती है, गेस्ट फैकल्टी टाइप से, तो मैं तो वही हूँ। लेकिन हाँ जी, प्रभु जी आपके सत्र लेंगे और वो बिल्कुल मार्गदर्शन में सबको रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जी, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, मैंने सेकंड वाला एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या उसको फिर से दे सकते हैं? हाँ हाँ, सब दे सकते हैं। वो मैं उनसे बोलूंगा, वो लोग आपको लिंक भेज देंगे, है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् हरे भगवद गीता कृष्णा। की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद।